नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। सुनो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भले भैया, आज की दुनिया में ईमानदारी ही कहाँ, अब तुम मुझे ही ले लो। मैंने हर दिन बहुत बहुत देर तक और कड़ी मेहनत से काम किया, मगर कमाया लगभग कुछ भी नहीं। मेरी जरा सी कमाई का कुछ हिस्सा भी मलिक ने हड़प लिया। यह है ईमानदारी से बेईमानी कई गुना अच्छी है। था मैंने तुमसे, भाई मेरी बात सही है और तुम्हारी बात गलत। चलो आओ आओ, अभी और चलते हैं, आगे आ जाओ। गरीब भाई को बड़ा दुख हुआ, मगर करता भी तो क्या। फिर वे दोनों आगे चल दिए। वे चलते गए और आखिर उन्हें एक व्यापारी मिला। नमस्ते। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं बेस्ट एंड टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। ऐसे एनिमेशन बनाने के लिए आपको क्रोमा टून एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। क्रोमा टून में आने वाली ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वीडियो लगा दी है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो को देख लेना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि यहीं पर बीजी को इंपोर्ट कर लेना, जैसे यहाँ पर फिलहाल एक बीजी है पीछे, यहीं पर बीजी को इंपोर्ट कर लेना। दूसरा है ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लेना। अब कैसे ये दोनों काम करने चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, इस पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट करने वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी फाइल से कोई भी बीजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसे 1 पर क्लिक करेंगे, ग्रीन बीजी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ग्रीन बीजी आपको जब ही चूज करना है जब आपका कोई भी कैरेक्टर के वस्त्र ग्रीन ना हो। यदि हम यहाँ पर ग्रीन ले लें तो हमारी पूरी एनिमेशन में भद्दापन आ जाएगा, क्योंकि यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह चौथा जब भी हम इसका क्रोमा की करेंगे तो इसके जो बॉडी पार्ट के कपड़े हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करनी है। तो चलिए अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है देखिए। सभी को एक एक करके रिकॉर्डिंग करनी होती है। जैसे कि पहले इसकी करेंगे, फिर चुड़ैल की करेंगे, फिर बच्चे की करेंगे और फिर इसे आदमी की करेंगे। ठीक है, यहाँ इस तरीके से इन सभी को अंदर ऐसे सटा देते हैं एंड इसको साइड मिलाते हैं। यह जो ऑप्शंस है, ये इस ऑप्शंस की सहायता से हम आसानी से अपने इस बीजी को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इधर से इधर हिला सकते हैं। अब हम ऐसा किया, हमने इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे और थोड़ा सा इस तरीके से सेट करके इसको अनटिक करेंगे, तो वो जो सभी कैरेक्टर्स थे वो इसके अंदर चले गए, इस पर्दे के अंदर चले गए और यहाँ पर ये बचा है। अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के साथ आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। देखिए, आइडल एनिमेशन के अंदर आपको रिकॉर्ड करना ही करना होगा, टॉकिंग एनिमेशन के अंदर आपको रिकॉर्ड करना ही करना होगा। जितना भी पोज आपको चाहिए आप यहाँ से पोज को बना ले जा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा आपको पोज बनाना है, 10 से 20 सेकंड के अंदर ही आपको ये पोज रेडी करना है। ठीक, तो हमें यहाँ पर आइडल पोजीशन के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग बटन जो दिया गया इस पर क्लिक करना है। चलिए, जैसे हमने क्लिक किया तो क्रोमा टून परमिशन मांग रहा है, भैया हमें रिकॉर्डिंग दीजिए। तो हम यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग होने लगी है। हम यहाँ पर बंद करने के लिए क्रोमा टून लोगो पर क्लिक कर दें एंड ओके कर देते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम टॉकिंग एनिमेशन देनी है। टॉकिंग एनिमेशन देने के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पर टॉक 1 नाम की एनिमेशन मिलेगी, टॉक 1 और टॉक 2। तो हमें यहाँ पर टॉक 1 एनिमेशन जैसे देंगे, टॉक 2 दे दी, कोई नहीं। तो इस तरीके से यह टॉक 2 करना लगेगा और इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर परमिशन देंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली होना शुरू हो जाएगी। सो मेरे भाई, इस तरीके से करी जाती है क्रोमा टून की ऑल स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई भी बीजी यदि आपको इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट बीजी पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी मोबाइल के अंदर जो भी बीजी हैं उन सभी बीजी को आप इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं कोई भी बीजी को इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आपको दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक बीजी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट हो चुका है, डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको इसे कस्टमाइज़ करना, छोटा बड़ा करना, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से इसे छोटा बड़ा
कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कुछ कैसे इतना सेट करना है हम आपको बता रहे हैं, प्लीज़ उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसे सेट करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा ही कर, इतना बड़ा करेंगे साइड से हल्की हल्की ग्रीन स्क्रीन दिखनी चाहिए। इससे होगा क्या, जब भी हम क्रोमा टून को रन करते हैं तो यूट्यूब साइज में नहीं बन पाता है, और जब भी कोई चीज़ यूट्यूब साइज में नहीं होती, यूट्यूब साइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉप करना पड़ता है। और जब भी हम इसे क्रॉप करेंगे तो जो साइड की ग्रीन स्क्रीन है वो क्रॉप हो जाएगी, इधर का इतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा, इधर का इतना और इधर का भी इतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा, तो हमारा यूट्यूब साइज में आसानी से बन जाएगा। तो आपने वीजी भी इंपोर्ट करना सीख लिया, किस तरीके से वीजी को इंपोर्ट करके एनिमेशन करनी है। अब आपको एनिमेशन यहीं पर करनी होगी। मान लीजिए इन दोनों के साथ, या फिर इस ट्यूटोरियल को साइड में कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीके समझा देते हैं, जो कि आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। यदि आपको यह सेकंड तरीका अच्छा लगे तो पुरानी वीडियो को जाकर देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जिसकी मुंडी को घुमाकर प्लस पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यह टॉकिंग कर रहा है। अब इसे रोकने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आइडल एनिमेशन तो देना है। इसका डायलॉग जो पहला कैरेक्टर से हमारा, इसका डायलॉग पूरा हुआ, और देखिए इसका डायलॉग चल रहा है, बंद कर दिया, इसका डायलॉग यहाँ नहीं पूरा हो गया। अब इस बच्चे का कोई भी आपको डायलॉग रिकॉर्डिंग करनी है तो फर्स्ट एनिमेशन की छोड़ करके आपको सेकंड एनिमेशन के अंदर टॉक एनिमेशन देनी है, क्योंकि भैया ये तो आपको जानकर खुशी होगी कि पहली रिकॉर्डिंग के अंदर वो बंदा बोल रहा है तो दूसरी के अंदर ये बोलेगा ही बोलेगा। अब दूसरे के अंदर ये बोल रहा है, इनका डायलॉग कैसे ही खत्म होगा, थर्ड एनिमेशन के अंदर इनका डायलॉग खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आइडल एनिमेशन दे देंगे। देखिए कैसी एनिमेशन बनी है। सबसे पहले ये बोले, रोकने के लिए आपको टैप करना है, कर दिया। इस बच्चा बोलेगा, बच्चे का डायलॉग है, ये भी बोलेगा, इसको भी रोक देना है। अब थर्ड एनिमेशन के अंदर इस आदमी का रोल आया है तो आपको थर्ड एनिमेशन या फिर सेकंड एनिमेशन देनी है। फर्स्ट एनिमेशन आपको कभी भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एनिमेशन देंगे तो वैसे ही यह अपने आप ही ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी टॉक विद पॉइंट, एक पॉइंट पर खड़े होकर ये कुछ बातें करेगा। इसका डायलॉग बंद किया, इनका डायलॉग शुरू हुआ, इनका भी डायलॉग बंद किया। अब इनका डायलॉग यहाँ पर आप देखिए रन करता हुआ जा रहा है। इसे बंद करने के लिए हमें यहाँ पर कोई एनिमेशन यूज करी होगी। फिलहाल हम आइडल एनिमेशन दे देंगे तो इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग पोज बन जाए। अब आपने देखा किस तरीके से हमारा ये पोज रेडी हुआ है। पहले इनका डायलॉग था, फिर इनका डायलॉग था, फिर इनका डायलॉग था। अब इसी तरीके से एक एक करके किसी का भी डायलॉग रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए वही पॉइंट है, इस पर क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग बटन को इनेबल करना है, तो आपका क्रोमा टून लोगो पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को बंद कर लेना है। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आती है इंस्टा पर मैसेज करिए, वेस्टर्न टिप्स 75 आईडी है, जाकर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिल सके। अब इसे रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चूज करना है, या तो आप कैपकट का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैपकट नो लैगिंग करता है, कभी भी आपको कैपकट के अंदर आपको लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी। पावर ट्रैकर के अंदर थोड़ी थोड़ी लैगिंग मिलती है, वीएन के अंदर मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि इसकी लेयर को मूवमेंट देने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी छोटी लेयर को मूवमेंट देने में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम इसे नहीं चाहेंगे कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम कैपकट का यूज करेंगे। तो चलिए कैपकट में आप जाकर आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आज के कैपकट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ करके आपको A to Z जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हमारा सीन कहाँ से शुरू है वो जानते हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी लेयर्स हैं, काफी ज्यादा लेयर्स को इकट्ठा करके ये एक कार्टून का निर्माण किया जाता है। तो अब देखिए एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे लेयर को इंपोर्ट करना, कैसे क्या करके कार्टून का निर्माण करना है। तो चलिए हमारा सीन कुछ यहाँ से आपने देखा होगा स्टोरी के अंदर है। सबसे पहले AI जनरेटेड बीजी है, जो कि हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। जाकर आप आसानी से ऐसे बीजी को इंपोर्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक, दूसरी बार जो हमने क्रोमा टूल से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने को बताई थी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इंपोर्ट करी है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, जो कि आपको देखने में थोड़ी आसानी से मिल सके। चलिए हमने फाइल को जूम कर लिए हैं। ये सब प्रोसेस मोबाइल से हो रहा है, आप ये मत समझिएगा कि कहाँ से कैसे हो रहा है। कैपकट एप्लीकेशन को आप सभी जानते होंगे मोबाइल में किस तरीके से यूज किया जाता है, वही सेम प्रोसेस है
बस थोड़ा सा हमने उसे मॉडिफाई कर दिया है, मोबाइल को रोटेट वर्जन में ला करके कुछ ऐसा किया है जो आपको चाहेंगे तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन सब प्रोसेस मोबाइल के ही अंदर चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने इन कैरेक्टर्स को देखिए, यहाँ से प्ले करते था। नमस्ते। थोड़ी सी यहाँ से प्ले करते एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से आपने देखा कि यह भी बंदा आ रहा है और यहाँ से यह भी आ रहा है। अब इन दोनों को हमने कैसे लाया, सबसे पहले एक एक पॉइंट पर बात करेंगे भैया। देखिए यहाँ पर की फ्रेम लगाया, सबसे पहला की फ्रेम कौन से कैरेक्टर्स पर, इधर साइड वाले कैरेक्टर्स पर। सेकंड की फ्रेम हमने अंदर, इसे जैसे ही हम बाहर लेकर आए वहां पर इसको अंदर एक की फ्रेम लगा दिया। ठीक, इतना आप समझ गए। अब ये हमारा है, इसके अंदर भी हमारा की फ्रेमिंग डले हुए हैं। की फ्रेमिंग जो कि हम की नहीं जानते, की लगा दी, एक फर्स्ट की फ्रेमिंग लगा देते हैं लास्ट। चलिए हम आपको कंप्लीटली जानकारी देकर देखते हैं। ये हमारा अंदर यहाँ पर है। किसी भी कैरेक्टर्स को चलाकर बाहर लाने के लिए सबसे पहले उसे अंदर ले जाया जाता है। अंदर ले गए, ठीक। अब कहाँ तक, कितने सीन के अंदर आपको एक कवर करना है, यहाँ तक। ठीक है, पकड़ेंगे इसे और यहाँ खींच के यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे। हमारा ये की फ्रेम आसानी से लग गया है। चलिए प्ले करते हैं। हुई जो उसी रास्ते से लौट रहा था। नमस्ते बड़े भैया। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ नॉर्मल की हमने आपको इंपोर्ट करके दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर ये रन नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एक साइलेंट एनिमेशन के अंदर रिकॉर्डिंग की फ्रेम लगाकर आपको दिखाया था। अब मान लीजिए कि कहीं पर कोई भी बंदा है, कुछ अलग स्थान को चेंजेस करता है, तो वो कैसे, यहाँ पर बस कुछ नहीं, टॉकिंग वॉकिंग के सीन जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग करने को बताए थे वो सीन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते कुछ एडवांस प्रोसेस पर बात करते हैं। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है कि एक साथ तीनों बातें कर रहे हैं और इस सीन के अंदर भी एक साथ तीनों बातें कर रहे हैं। तीन कैरेक्टर्स एक साथ जो मैंने आपको करके उस क्रोमा टून के अंदर कंप्लीटली जानकारी दिखाई थी कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बातें करा सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज करके। ठीक, अब यहाँ पर सीन बना है, थोड़ा सा यहाँ से हम सुनेंगे। क्योंकि उस साल फसल ही नहीं हुई थी, गरीब भाई ने अपने आप को वश में किया, मगर बच्चे भूख से रोने चिल्लाने लगे। तब गरीब भाई ने एक बोरी ली और आटा मांगने के लिए अपने भाई के पास गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीन के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो क्रोमा टून के अंदर पिकअप नाम की एनिमेशन होती है। आप देख सकते हैं पिकअप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के अंदर लिखा है। ये पिकअप एनिमेशन हमने डाली है और उस पिकअप एनिमेशन को डाल करके हम यहाँ पर लेकर आए। ये पिकअप एनिमेशन ही है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने की एक्टिंग करा सकते हैं ओनली क्रोमा टून के अंदर। तो आपने देखा कि कौन से एनिमेशन को डालकर ये काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक ही वीडियो के अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें आपको बता देंगे जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। चलिए और देखते हैं आगे। यहाँ से आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनकर आता है कि यह सीन कैसे बनाया होगा। सीन हम आपको दिखा दें, यह पेड़ सभी अलग अलग से कटे हुए हैं, इस पर बंदे को पीछे लगाया गया है, यह बिल्कुल अंधा है। यदि आपने हमारी इस एनिमेशन को नहीं देखा, अंधे का भाग्य, तो प्लीज जाकर के देखो। तो आपने देखा कैसे कैसे छोटे छोटे सीन को बनाया गया। फिलहाल इस सीन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने इस पेड़ों को डाउनलोड किया। कहाँ से डाउनलोड किया? इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से। इस पेड़ को भी हमने इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से डाउनलोड किया। बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन से इरेज किया। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये झूठ जनाकों को भी हमने इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से डाउनलोड किया। फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं, नो कॉपीराइटेड ऑल परमिशंस के साथ। इस पेड़ में ही है सबसे बड़ी जादू। देखिए ये पेड़ इतना छोटा था लेकिन हमें बहुत बड़ा इस पेड़ को दिखाना था, तो इस वजह से हमने फिंगर की सहायता से पकड़ा और इसे जूम कर दिया और इसे दूर सेट कर दिया। अब वास्तव में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पेड़ है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग का यूज करके हमने ये काम किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि इतना में भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।